शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में पवित्र आत्मा का हम धन्यवाद करते हैं कि इन समयों तक जो जानना जरूरी है, अभी के ये सिर्फ 8 दिन नहीं जो हमने हनुका मनाए, परमेश्वर की योजना के जो सृष्टि के समय से रखे गए, रचना के पहले से रखे गए, कह सकते हैं कि 8वां दिन जो निश्चित किया गया, और 8वें दिन और एक दिन के दरमियान की वो सब बातें जो निश्चित करी गई पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा, उनमें से बहुत सी चीज़ें जो अनंत जीवन के लिए आवश्यक थीं, और वो सब कमियां को दूर करने के लिए और हमारे जीवन में वो इच्छाएं जो जिससे प्रेरित होकर हम ऐसा चाहते हैं कि अलग अलग हैं, सब कई तरह की दुविधा में फंसे होते हैं, कठिनाइयों में फंसे होते हैं और उनसे छुटकारा चाहते हैं, अलग अलग समस्याओं से छुटकारा चाहते हैं, आत्मिक जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, बहुत अच्छे सब कुछ होना चाहते हैं। पवित्र शास्त्र में इन सब बातें जो वचन में कही गई हैं हमें दिशा देती हैं योग्य करने के लिए और सिद्ध करने के लिए, कि हम सिद्ध हो जाएं उसमें, और तमाम आचरण व्यवहार और चरित्र हम सीखें, किसी को भी दोष दिए बिना। खासकर परमेश्वर ने जो इज़राइल को रखा पूरे, और उनके तमाम काम हमारे सामने रखे, वो दोष दिलाने के लिए नहीं कि इज़राइली ऐसा करते थे वैसा करते, नहीं, उससे हम सीखें। और हमने इन समयों में हनुका में प्रकाश को जाना, समर्पण को जाना, क्योंकि ये समर्पण का पर्व है, संपूर्ण समर्पण। और संपूर्ण समर्पण के लिए आत्मा का ज्ञान हमने जाना कि उसमें बस एक थोड़े से प्रकाश की ज़रूरत है, और वो हमारे जीवन में आ गया तो फिर वो सब बातें जो शरीर से संबंधित हैं वो एकदम अलग हट जाती हैं, एक हिस्सा बिल्कुल अलग हो जाता है, और वो तमाम प्रतिज्ञाएं और वादे हमारे लिए लागू हो जाते हैं। ये इतना सरल है। हमने अनुग्रह के सिंहासन को जाना, अनुग्रह को जाना कि हर जगह अनुग्रह के द्वारा ही आज, और उसका प्रेम कि हम बच रहे हैं। अनुग्रह से गिर जाने को जाना कि अनुग्रह से गिर जाने का क्या तात्पर्य है, जड़ों से अलग हो जाना, अनुग्रह से गिर जाना, ये सब पिछले वीडियो में पवित्र आत्मा ने एक एक बात हमारे लिए कि हम उस आत्मा के रास्ते पर, आत्मा के ज्ञान के प्रकाश के द्वारा और आशा का द्वार हम शुरू से सीख रहे हैं कि ये द्वार का समय है। बेताक और दालित को हमने जाना। मैं ये ब्रीफिंग कर दे रहा हूँ कि ये सब बातें जो इसलिए हमने जानी समझी गई हैं कि वो बंधुभाई से, जो पिछले समय से ज्ञान के नहीं रहने के कारण, आत्मा के ज्ञान के नहीं रहने के कारण, अर्थात उस प्रकाश के नहीं रहने के कारण, अर्थात उस वचन के नहीं रहने के कारण दुष्ट भरमाता बहकाता था, जो हमने परीक्षा से समझ लिया था कि वो हारा हुआ है। मृत्यु पर जयवंत हमारा प्रभु यीशु है, उसको निकम्मा किया है। ये सब कुछ हमने जाना, और अब अंतिम समय में जब हम हैं और बहुत सारी घटनाएं बहुत साफ साफ हैं, तो जानने की इच्छा बिल्कुल रहती है कि हम उस बात को जो स्वर्ग में हमारे लिए रखी गई है कि
प्रकाशित वाक्य में बहुत सा ताज और उपहार की बातें हैं, पर जब हम 8वें दिन में हैं, सबत का विश्राम हमने उसमें दाखिल हो चुके हैं, 7वें दिन का जो परमेश्वर की इच्छा थी, और बिल्कुल निश्चित होंगे, हम सब होंगे, क्योंकि ये ज्ञान का प्रकाश जो आत्मा का है छुटकारा देगा। उसके लिए शारीरिक क्षमताओं की ज़रूरत नहीं है, वचन के द्वारा होगा, अर्थात न बल से न शक्ति से, मेरे आत्मा के द्वारा होगा। विखाइल विखोआखा विरुखी, लुखाइल विखोआखा विरुखी, मतलब न बल से न शक्ति से, मेरी आत्मा के द्वारा होगा, और आत्मा के प्रकाश के द्वारा जो ज्ञान है। यहाँ बिल्कुल साफ हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं, यीशु का नाम है। हाँ, बहुत सारी हमारी स्थितियाँ हैं जहाँ हम खुद फंसे हुए हैं, जो हमने बेबीलोन में फंसे हुए हैं, तो फिर चाहे नहर के किनारे भी बैठे रहें, गुलामी में फंसे हुए हैं, जड़ कटी हुई है, तो कोई सारा सूखापन है, सब खत्म है। परमेश्वर ने ये जो हनुका रखा, और जो प्रभु यीशु स्वयं हनुका हैं, हमारे मेनोरा हैं, ये 8वें दिन को अच्छे से समझने के लिए रखा गया है। अब आगे हम चलते हैं, उसके जो प्रकाशित वाक्य में हैं, मैं पढ़ देता हूँ उसको। प्रकाशित वाक्य 21, और इसके बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जो निश्चित कर दिए गए हैं, मील का पत्थर बोलिए, वो होना ही है। तो 21 को देखेंगे, और इन बातों को भी तो मैं शुरू से पढ़ देता हूँ। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी, और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उसके साथ डेरा करेगा, और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा, और उनका परमेश्वर होगा। अभी तक हमने 3 पद पढ़े। 3 पद में सब कुछ नया बता दिया गया है, सब कुछ नया होगा। नई यरूशलेम स्वर्ग से उतरते हुए देखी जा रही है, अर्थात ये सब जो लपेट दिया जाएगा, आग से जला दिया जाएगा, सब नाश, वो जो घिनौना है समुद्र से, मतलब ये समुद्र का पानी नहीं, वो लोग, वो घिनौने, क्योंकि समुद्र में से ही निकलेगा वो शैतान, और सब बाइबल में लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब उस भीड़ में से निकलना, ये लोगों की भीड़ में से निकलना, ये सब नाश का है, ये टोटल मसीह विरोधी नाश कर दिए जाएंगे। और एक सुंदर स्वरूप जो यरूशलेम का है, यहाँ पर उसको हम आने वाले समय में कि दुल्हन का श्रृंगार की हुई यरूशलेम क्या है, ये एकदम रखेंगे, ये बिल्कुल ज़रूरी है इसमें से कुछ। पर आज जब हम पूरे परिदृश्य में इसको देख रहे हैं 8वें दिन को, तो उसे देखेंगे, पर इसमें ये बिंदु को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ये जानना ज़रूरी है। और दूसरी बात एक है, परमेश्वर का डेरा, जिसको हम ट्राइबल निकल बोलते हैं, तंबुओं का पर्व, झोपड़ियों का पर्व, जो 8वें दिन होना है, मतलब 7वें दिन 1000 साल के लिए श्वेत सिंहासन लगना है, और 8वें दिन का प्रवेश मतलब पूरा नया, और 7वें दिन के लिए वो लोग रहेंगे जो परमेश्वर ने निश्चित कर दिया गया है। हम अब चौथे से देखते हैं, और यहाँ वादा है
कि आप उनके साथ रहेगा परमेश्वर और उनका परमेश्वर होगा, यानी ये सब साथ में रहेंगे। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा, और पहली बातें जाती रही। यहाँ पर पूरा फुल स्टॉप, पहली बातें जाती रही, यहाँ ख़त्म होंगी। यहाँ पहली की कोई भी चीज़ वो भी याद नहीं रहेगा कि ये सारा कुछ इसके पहले क्या क्या हुआ, ये सब मिटा दिया जाए। पूरा पूरा वॉश आउट, यहाँ से नया शुरू होगा। और जो होगा, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ, सब कुछ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं, ये सब हो गई हैं, ये हो गई हैं, हो चुकी हैं, जिसमें हम जा रहे हैं। हमें लग रहा है पर हम उसमें हैं, हम बचा लिए गए हैं, मतलब ये सब बातें हम में हैं। यहाँ समय के अंतराल को ना देखिए, मिनट, घंटे, क्षण, दिन, वर्ष, नहीं नहीं, हम उसमें हैं। बस ये जानिए कि अब ये नया होने वाले हैं। ये कल्पना नहीं है, ये परमेश्वर कह रहे हैं कि ये सब बातें हो चुकी। हमारे आत्मा के जीवन में डेरा होना, हमारी आत्मा में नई यरूशलेम का उतरना, ये आत्मिक रीति से जब हमारे जीवन में, हम में से प्रत्येक के जीवन के लिए समय निर्धारित नहीं है, पर फिजिकली ये जो देखना चाहते हो तो उसके लिए समय रखा गया है। आज ही आपके जीवन में परमेश्वर का डेरा, आप हमेशा कहें जब से उद्धार पाते हैं तो सचमुच में वो डेरा लगा है क्या? तो ये सब बातें जब हमारी आत्मा के ज्ञान में उस प्रकार से प्रकट हो जाएंगी तो इस संसार के रहते हुए भी संसार के नहीं होंगे और हम बदल जाएंगे। ये रूपांतरण है। हाँ, जो समय निश्चित किया गया है संसार के लिए, उसमें ये घटनाएं हो रही हैं, पर आत्मिक जगत में आज जैसे हम स्वर्गीय स्थानों में, हमें कोई नहीं रोक सकता। अगर हमारे जीवन में यीशु चल फिर रहे हैं, हमने टहलना ये पूरा पहले दिन से लेके, तो ये नया जन्म हो चुका, ये जन्म की बात है, ये हमारे जीवन में आ चुका, बदल चुके। कौन सी चीज़ बदलने में बाधक है? बाइबल में बेबीलोन से लेके सब वो गुलामियाँ, पर छुटकारा है। हमने भजन संहिता 1 भी देखा, भजन संहिता 19 भी देख लेते हैं। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। भजन संहिता 19 का मैं पढ़ता हूँ, जो बहुत खूबसूरत है। 7 से पढ़ता हूँ। वैसे आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बात करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। न तो कोई बोली है, न कोई भाषा जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता। उनका शब्द सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुँच गए हैं। ये जो है उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है, जो दुल्हन के समान अपने महल से निकलता है, दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है। वह सूरवीरों के समान अपनी दौड़ दौड़ने में हर्षित होता है। वह आकाश के एक सिरे से निकलता है और दूसरे सिरे तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। ये एक हिस्सा जो दुल्हन और मंडप और ये सारी बातों का है, हमने 21 में देखा है। पर अब हम उस बात को जो आत्मा के वचन से हमारे लगाव और जुड़ाव हैं उसको जाने, जो बहुत बल देंगी, उत्साह भरेंगी और नया करेंगी। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल करती है, कर देती है। 7 से पढ़ रहा हूँ। यहोवा के वचन विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञाएं निर्मल हैं, वह आँखों में ज्योति ले आती हैं। यहोवा का वचन पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है।
यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय हैं। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर हैं। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है। उनके पालन करने से बड़ा प्रतिफल मिलता है। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। आमीन। ये वो सब बड़ाई की बातें जो हम चाहते हैं, हृदय आनंदित हो, आँखों में हमारे सब चीज़ें खुशी की इसमें दे दी गई हैं और निहित हैं। उसके पहले तो जो सिंहासन पर बैठा है वो कहता है कि कोई शोक नहीं होगा, कोई विलाप नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं रहेगी। पहली बातें जाती रहीं, जो पहली पूरी बातें जाती रहीं, ख़त्म हो गईं। ये विश्वास का वचन हमारे जीवन में जब हमने उद्धार पाया, मारे गाड़े गए, क्रूस को अपना स्वीकार किया और उसके लहू को और मांस को ग्रहण किया, उसके और स्वीकार किया कि मृत्यु को निकम्मा करने वाला हमारा परमेश्वर, हमारा उद्धार करता मसीहा हमें नया कर दिया, नई सृष्टि हुई। उसी समय से जिस क्षण आप वो आत्मा के ज्ञान का प्रकाश, ये वचन सच्चाई से और उसकी मदद, तो बेबीलोन से किनारा, सब चीज़ों से किनारा, वो पहला अध्याय, पहला वचन संहिता की वो तीनों बातें जाती रहेंगी। फिर कोई बहकाने वाला या फिर कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जहाँ से वो दुष्ट शैतान एंट्री कर ले, और ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी जो भी हैं, और उसके कारण बड़े स्पष्ट हैं। और ये सब चीज़ें हमें सीखने के लिए आई हैं ना, कि हम इन बातों को जान लें, इन चीज़ों को पहचान लें। ये परमेश्वर ने रखा, कट्टरता के कारण, ढीठता के कारण ये यहूदियों का पर्व नहीं है ना, ये परमेश्वर का पर्व है, ये प्रभु यीशु मसीह नासरी का पर्व है। इसीलिए वो वहाँ खड़े थे, इसीलिए वो साक्षात वहाँ खड़े थे। जैसे परमेश्वर ट्रैवल निकल में आता था, उसकी महिमा आती थी, तो महिमा वहाँ खड़ी थी। वो ऐसे ही नहीं टहलना है, महिमा का है वहाँ पर उपस्थित होना, प्रमाणित होना। और वही सिंहासन अनुग्रह का वहाँ लगा है, और ये सब प्रकाश अनुग्रह है। तो जो लिखने की ये बातें पूरी हो चुकी, ये कल्पना में नहीं, ये हो चुकी हैं। जिन्होंने इस चीज़ को स्वीकारा है वो तमाम वारिस और अधिकारी है, और उसके लिए पूरी हुई हैं। यही मैं अल्फ़ा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेत-मेत पिलाऊंगा। यहाँ से मिलना शुरू हो जाता है आत्मा के लिए। ये नहीं सोचिए कि वो 7,000 साल पूरे होंगे, फिर 8वें हज़ार साल। आत्मा के ये पूरे हो चुके हैं हम शुरू से। हम कब रहना चाहते हैं? हम चौथे में कब रहना चाहते हैं? चौथे मतलब पवित्र आत्मा का पाने के लिए, या कब हम मुर्दों में से जी होना उठना चाहते हैं, या कब हम न्याय के सामने खड़े होना चाहते हैं, या कब हम नरसिंगा फूकने वाले बन सकते हैं। मैंने हिजकेल 33 देखे थे ना, हमने पहरुओं का देखे थे, वो सारी चीज़ें देखे थे। इसके पहले कि ये सब बातें ये पूरे एल्बम में मिलेंगी आपको, एक एक बात का पवित्र आत्मा ने इतना स्पष्ट और इंसान के लिए सरल कर दिए। बहुत ये कठिन ना बनाए, ये हो चुका। वो कठिनाई में फंसे हुए लोगों के लिए है ये। प्रभु यीशु ने कहा है, मैं धर्मियों के लिए नहीं आया, मैं, और बोले रोगी को वैद्य की जरूरत नहीं होती। तो आज जो प्रभु यीशु को स्वीकार करे हैं, वो अगर किसी भी परिस्थिति में हैं, तो ये आशा के सच्चे जीवते वचन पूरे होने, और उन्हें पिलाऊंगा। और हर बातें पिछली जाती रही हैं, सब नई हो गई। तो हम
इन 8 दिनों में कौन से समय में हैं। और इसके साथ वो पहले तो 7वां, क्योंकि 8वें दिन में रहना है तो सब नए के साथ रहना है, पर 7 दिन तक तो 7 कलीसियाओं में हम कैसे रह रहे हैं, अर्थात वो आचरण, स्वभाव, चरित्र। और उसी तरह जब कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं शीत मेद पिलाऊंगा, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। जो जय पाए, किस बात पर? अपने काम पर। जय पाना है इन बातों को अपनी आत्मा में लेकर इनकार करके, अंधेरे का, दुष्ट का। जो जय पाए, इस वास्तविकता की सच्चाइयों को अपने ओंठों से, अपने मन में, अपनी बुद्धि विवेक में जब इसका टीका बना लेंगे, याद के लिए रख लेंगे कि मेरा प्रभु इसमें जय पा चुका है, तो उस दुष्ट को महिमा नहीं देंगे कि वो रोकता है और ऐसा करता है। नहीं, जिस भी परिस्थिति में हूँ, आइयो, मैं जब भले दिनों का उसने सारा कुछ किया, और जब ऐसी चीज आई है तो मैं उसका विरोध क्यों करूं? यही तो बात है। मैं उसकी निंदा क्यों करूं? उसका पूरा परिवार बोले उसकी निंदा कर, नहीं। उसने बचपन से लेके अगर थोड़ा से समय का एक कांटा गड़ गया है तो उसके लिए परेशान होकर भला बुरा या अविश्वास कर लूं? तो इसमें यही बात कही गई कि जो जय पाए, जो जय पाए, ये शब्द इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जय पा चुकने के बाद भी अगर संदेह है, शंका है, तो जय की परीक्षा हो जानी चाहिए। जय के लिए परीक्षा जरूरी है। आगे उस बात को लिए तो हमारा प्रभु विजयी हो चुका है, ये एक विश्वास का वचन है। अर्थात हम जो उसकी संतान, उसकी भेड़ें, उसकी दुल्हन है, तो निश्चित जब हमारा सब कुछ, हमारा मसीहा पा चुका है, वो हमारी हो चुकी हैं, वह इन सब वस्तुओं का वारिस होगा। इन सब वस्तुओं का जो पहले से बता दी गई हैं वचन में, समानता और स्वरूप का पहला वारिस होना। उससे बड़ा वारिस होना क्या है? समानता और स्वरूप में आकर वो सारी चीजों को करने योग्य, पाने योग्य, वो सब समझ के साथ वहाँ सब चीज आज जो हम कहते सुनते हैं उससे कहीं ज्यादा पर जय पाना, यीशु के साथ पवित्र आत्मा की मदद से, वचन के प्रकाश से, कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चाहे कितनी ही विकट परिस्थिति लग रही हो, तूफान चल रहे हो, वचन की नाव बहुत, वो तमाम समुद्र को पार करा देगी। जो कठिनाइयों का है, पीड़ा का है, वेदना का है, वो बातें जाती रहेंगी। नाव का उल्लेख इसीलिए है बाइबल में। वारिस होगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। ये फाइनल, जैसे प्रभु यीशु पूरी की पूरी हम उसके पुत्र होंगे। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती है। यह दूसरी मृत्यु है। ये दूसरी मृत्यु आत्मा की, वो सब नाश कर दिए जाएंगे। पूरे नाश जो पहले बता दिया गया, सब बातें जाती रही, ये सब खत्म हो जानी। यहाँ उसकी समानता और स्वरूप में जो रचे गए थे वैसे होंगे। और थोड़ा सा और आगे हम जाएं तो एक बात बहुत अच्छी लगी है, 10 तक तो जरूर देख लें। 10, 11, 9 से लिखा है, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन और मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। परमेश्वर की महिमा उसमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर, और ये तमाम 12 पत्थर, और वो सब उसके बाद उल्लेख है। अभी हम उतने आगे अभी नहीं बढ़ेंगे, यहीं पर
दिखा दिया गया, यूहन्ना को दिखा दिया गया उतरते तक। वो साफ साफ, कल्पना नहीं कैसा कैसा होगा, और ये हमारे पास लिखित प्रमाण उसका, उसके वचन का आज हमारे पास है। तो ये चीज़ें उतरते हुए देखी जा चुकी हैं, पर ये पूरी तब होंगी जब हम वो पूरे 6 दिन को सिलसिलेवार उसके विश्राम में प्रवेश करके आराम से उस पर निर्भर होकर, जब लिखा है कि तू मेरे दाहिने बैठ जब तक मैं तेरे शत्रुओं को पैर की चौकी ना कर दूं। अर्थात आराम से, वो क्षण है जब आराम का 7वां उसके विश्राम में, और वो सब नया करने के लिए तैयार है, और पिछला सब जाता रहेगा, चाहे कितना ही दुष्ट के बंधन। लिखा हुआ है, मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर कसी थी, मतलब बुरी स्थिति में भी हैं, तो हमारी निजात, हमारा छुटकारा, हमारा उद्धार मसीहा के द्वारा सच्चे वचन से। तो यहाँ ये बात पूरी होती है जो हमने की, और पवित्र आत्मा इन सब बातों में और भी हमको आत्मा में योग्य करते जाएंगे कि हम अपने पड़ोसियों को आत्मा में, प्रार्थनाओं में, पवित्र आत्मा के द्वारा इस समझ से आत्मा के ज्ञान का प्रकाश पाने के लिए प्रेरित कर पाए। और जो बहुत समय है उन बातों का, यीशु का आना निकट है, पर उन बातों का बहुत समय है, तो ये आत्मा में आनंद लेने का सबसे उत्तम वचन का भोजन, और यही उसका जीवन का जल। जब हम बोलते हैं कि वो हमारे जीवन की ज्योति, जगत की ज्योति, जीवन की रोटी और जीवन का जल है। प्यास नहीं रहनी है, भूख प्यास समाप्त हो जानी है। यहाँ जाके ये सारी चीज़ें पूरी हो चुकी हैं और प्रकट है आत्मा में, ये सब दिखाया जा चुका है। तो शरीर की विचारधारा से भ्रमित नहीं होना है, संसार के ज्ञान में नहीं भटकना है, और मांग लेना है स्वर्ग से, खोल लेना है इस पृथ्वी पर स्वर्ग से, अनुग्रह के सिंहासन से। वो सब वहीं रखा हुआ है, और उसको लेकर तैयार हो जाइए। तो ये तमाम कठिन समय प्रकाश में बदल जाएगा यीशु के नाम में। आमीन।